हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 24 जो है उसमें दिया है कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इसके पहले अपन ये देखेंगे कन्फेशंस। कन्फेशन इज नोवेयर डिफाइन इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी इसकी डेफिनेशन दी नहीं है कन्फेशन की, तो इसको स्वीकृति बोलते, एक्सेप्ट करना, गिल्ट एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो इसमें स्टीफन इन हिज डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इसमें डिफाइन किया है स्टीफन ने कन्फेशन एज एन एडमिशंस मेड एट एनी टाइम बाय पर्सन चार्ज विथ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फरेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम। तो ये जो स्टीफन ने डेफिनेशंस डिफाइन किया है कन्फेशन की, उनका ये जो कहना है कि कन्फेशन इज एन एडमिशंस मेड बाय एक्यूज पर्सन्स एनी टाइम चार्ज विद द ऑफेंस, जो भी क्राइम के लिए उसको चार्ज किया है और उसने एडमिशन किया है वो क्राइम का, तो उसको कन्फेशन बोलते एज पर स्टीफन के अनुसार। एज पर स्टीफन ने जो डेफिनेशंस की है उसके अनुसार, या उसने अगर डायरेक्ट कोई ऑफेंस एडमिट नहीं किया तो सजेस्टिंग द इन्फरेंस दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, या इन्फरेंस ये निकाल सकते कि नहीं भी उन्होंने वो क्राइम किया है, तो ये इन्फरेंस कोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टीफन ने डिफाइन किया। अभी सेक्शन 24 देखते हैं अपन। 24 में ये दिया है कि कन्फेशन बाय एक्यूज पर्सन्स, कन्फेशन बाय एक्यूज पर्सन्स बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो कन्फेशन दिया है एक्यूज पर्सन्स ने, या कोई ऑफेंस एडमिट किया है, क्राइम एडमिट किया है उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो ये अगर कन्फेशन ये जो दिया है उन्होंने, या पुलिस के सामने या किसी के सामने, पुलिस सामने या किसी अथॉरिटी के सामने, हु इज इन अंडर द अथॉरिटी, हु इज अंडर द अथॉरिटी, ठीक है, जो अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर, जो कंट्रोल के अंडर में जो आरोपी है, ठीक है, उसने अगर वो अथॉरिटी को कोई कन्फेशन दिया है, ठीक है, और वो कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, एक्यूज को कोई प्रलोभन दिया है, ठीक है, या कोई उसको थ्रेट दी है, या कोई उसको इंड्यूसमेंट किया है, ठीक है, इंड्यूसमेंट करके या उसको थ्रेट करके या उसको कोई प्रलोभन देके, प्रॉमिस करके, अगर अथॉरिटी ने उससे अगर कन्फेशन लिया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो वो कन्फेशंस इररिलेवेंट माना जाएगा, इनएडमिसिबल माना जाएगा। क्योंकि वो जो आरोपी ने जो कन्फेशन दिया है, जो भी आरोपी ने कन्फेशन दिया है, वो कन्फेशंस इंड्यूसमेंट के अंदर दिया है, थ्रेट के अंदर दिया है और प्रॉमिस के अंदर दिया है, इसीलिए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा और इनएडमिसिबल हो जाएगा। अभी बेर एक्ट में क्या दिया है अपन देखते। कन्फेशन मेड बाय एक्यूज पर्सन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ मेकिंग अप कन्फेशंस अपीयर टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन्स proceeding from person in authority and sufficient in the opinion of court to give the accused persons ground which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal natures in reference to the proceeding against him। तो ये सेक्शन 24 में ये दिया है कि एक्यूज पर्सन कन्फेस करता, ठीक है, किसको कन्फेस करता? अथॉरिटी, जो अथॉरिटी जिसके कंट्रोल में जो आरोपी है, जो अथॉरिटी है, उनको कन्फेस करता। और वो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इनका कन्फेशंस लेते अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस।
उसको आरोपी को कुछ प्रलोभन देते, उसको इंड्यूस करते कि नहीं भाई, अगर तुमने ये अपराध अगर एडमिट नहीं किए तो और सेक्शंस आपके ऊपर लगा दी जाएंगी, या आपने अगर ये अपराध अगर एडमिट नहीं किए तो आप पर यानी आपको आपके घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, यानी उसको कंपेल करते, उसको मजबूर करते, इसको इंड्यूस करते, प्रॉमिस करते या कोई धमकी देते उसको कि नहीं भाई तू अपराध एडमिट कर। इस तरह से अगर अथॉरिटी आरोपी के ऊपर प्रेशराइज करके, इंड्यूस करके, थ्रेट करके, अगर प्रॉमिस करके उसका कन्फेशन लेते हैं तो वो कन्फेशंस इररिलेवेंट माना जाएगा, इनएडमिसिबल माना जाएगा। ठीक है। और ये जो कन्फेशंस है, ये कन्फेशंस इन रेफरेंस टू द चार्ज, अगर वो जो कन्फेशंस उसने दिया है वो इन रेफरेंस टू द चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अदर मैटर में वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अदर मैटर में नहीं, वो इन रेफरेंस टू द चार्ज, जो यानी जो चार्जेस लगाए हैं आरोपी पर जो चार्जेस लगाए हैं उनमें ही उन्होंने अथॉरिटी ने उसका कन्फेशंस लिया होना चाहिए अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अगर डिफरेंट चार्जेस है, ठीक है, अदर चार्जेस है, तो उसमें ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इन रेफरेंस टू चार्जेस, जो उस पर चार्जेस लगे हैं उसी में ही अथॉरिटी ने उसका इंड्यूसमेंट से या कोई थ्रेट से या कोई प्रॉमिस से उसका कन्फेशंस लिया होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये दिया है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने इंड्यूसमेंट करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए, ठीक है, या थ्रेट करना चाहिए। और एक बात इम्पोर्टेंट है, कोर्ट को अगर लगा कि नहीं भाई ये अथॉरिटी ने उसको इंड्यूसमेंट किया, प्रॉमिस किया, ठीक है, या थ्रेट किया, ऐसा अगर कोर्ट को लगा तो ये इनका जो स्टेटमेंट है, कन्फेशन है, ये इररिलेवेंट हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये दी है कि जब ये अथॉरिटी ने जब अंडर प्रेशराइज में या इंड्यूसमेंट में उनका जो कन्फेशन लिया है और आरोपी को ये लग रहा है, इसमें आरोपी को रीजनेबल ये लग रहा कि नहीं भाई अपने को कुछ इसमें एडवांटेजेस मिलेंगे या कोई जो इविल है ये अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे इसमें ये जो कन्फेशन दिया है आरोपी ने, तो ये कन्फेशन इसका इररिलेवेंट माना जाएगा और इनएडमिसिबल एविडेंस एक्ट में हो जाएगा। ठीक है। तो इनके अगर इंग्रेडिएंट्स देखिए, अगर सेक्शन 24 के, तो इसमें इंग्रेडिएंट दिया है दैट द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज कन्फेशन, फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है। सेकंड कन्फेशंस ये है, सेकंड इंग्रेडिएंट्स ये है कि दैट सच कन्फेशंस हैज बीन कॉज्ड बाय एक्यूज, मेड बाय एक्यूज पर्सन। ठीक है, ये कन्फेशन एक्यूज पर्सन ने देना चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट्स ये है कि दैट इट हैज़ बीन मेड टू पर्सन्स इन अथॉरिटी, जो जिनके अंडर में जो आरोपी है और जो अथॉरिटी कंट्रोल करती है उसको इन्होंने, आरोपी ने कन्फेशंस देना चाहिए। फोर्थ में ये दिया है कि दैट द कन्फेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय रीजन्स ऑफ एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्सन्स इन अथॉरिटी। जो पर्सन्स इन अथॉरिटी है उसने आरोपी को इंड्यूस किया, थ्रेट किया, ठीक है, या प्रॉमिस दिया और उससे वो कन्फेशंस ले लिया। फिफ्थ में ये दिया है सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट्स और प्रॉमिस मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। तो वो जो उसने कन्फेशन जो दिया है इन रेफरेंस टू द चार्ज में दिया होना चाहिए वो कन्फेशन। ठीक है। इसके बाद 6 में ये दिया है कि द इंड्यूसमेंट, थ्रेट्स और प्रॉमिस must be sufficient to give the accused ground which would appear to him reasonable for supporting that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal natures in reference to proceeding against him। और आरोपी को ये रिजनेबल ये लगना चाहिए कि नहीं भाई, ये लगना चाहिए कि नहीं भाई अपन ने जो कन्फेशन दो दिया है अथॉरिटी के सामने, वो कन्फेशन से अपने को बेनिफिट मिलेगा या कोई अपने ये जो इविल है, इविल अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है। और अथॉरिटी ने अपने को वैसा इंड्यूसमेंट किया और थ्रेट किया या कोई प्रॉमिस दिया, इसके बारे में इन रेफरेंस टू द चार्ज के बारे में। ठीक है। तो थ्रेट, ये जो थ्रेट है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस शुड बी
इमेड फ्रॉम पर्सन्स इन अथॉरिटी देन इट विल इररेलेवेंट इनएडमिसिबल। ठीक है, ये अथॉरिटी से ही उत्पन्न होना चाहिए। जो अथॉरिटी है, जिनके कंट्रोल में आरोपी है, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी से ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आना चाहिए, अथॉरिटी से इमिनेट होना चाहिए। ठीक है, एक केस लॉ है, इसमें ये कहा है कि इन पैरेलल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पैरेलल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस में ये कहा है कि एक आरोपी का फ्रेंड रहता, ठीक है, और फ्रेंड इसको इंड्यूस करता, आरोपी को इंड्यूस करता फ्रेंड उसका, और उसको बोलता कि उसको प्रॉमिस करता, आरोपी को प्रॉमिस करता कि दैट ही कन्फेस ही विल गेट रिलीज, अगर उसने कन्फेस किया तो वो छूट जाएगा, इस तरह का वो आरोपी को प्रॉमिस देता है। और इवन इफ ही थ्रेटन हिम एंड द एक्यूज ऑन दैट अकाउंट एडमिट हिज गिल्ट, this statement will not be excluded by section 24 as the threat, inducement or promise do not emanate from persons in authority। तो ये जो पैरेलल की केस है, इसमें ये कहा है कि जो आरोपी का जो फ्रेंड है, ठीक है, वो आरोपी का फ्रेंड आरोपी को प्रॉमिस करता है कि नहीं भाई तुमने अगर कन्फेस किया तो आप छूट जाओगे। ठीक है, इस तरह का वो प्रॉमिस करता है उसको, या उसको थ्रेटन भी करता है आरोपी को, और आरोपी क्या करता है, आरोपी एडमिट करता है गिल्ट। ठीक है, एडमिट करता है गिल्ट। तो ये केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो इंड्यूसमेंट जो किया है, प्रॉमिस किया है, ये अथॉरिटी से नहीं आया हुआ है, अथॉरिटी ने नहीं किया, ठीक है, उसके फ्रेंड ने किया, तो ये सेक्शन 24 अट्रैक्ट नहीं होंगी इसमें। ठीक है, तो और ये इंड्यूसमेंट must have reference to charge if inducement in reference to other offences, if inducement in reference to other offences or other matters will not affect the validity of confession। ठीक है, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड पर्सन वॉलंटरली इज एविडेंस अगेंस्ट हिम ऑफ द फैक्ट स्टेटेड। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज पर्सन ने अगर वॉलंटरली कन्फेशंस अगर किया, वॉलंटरली अगर कन्फेशंस किया, तो इट कैन बी यूज अगेंस्ट हिम। उसने अगर वॉलंटरली स्टेटमेंट किया तो उसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट एविडेंस बन जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, तो और ये वैल्यू ऑफ द, इसकी जो वैल्यू है कि जो कन्फेशंस है, ही कैन इवन बी कन्विक्टेड ऑन हिज ओन अनकॉरोबरेटेड कन्फेशन। अगर उसने वॉलंटरली अगर कन्फेशन दिया है मैजिस्ट्रेट के सामने, एंड मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड द कन्फेशंस अंडर सेक्शन 164, ऑन द बेसिस ऑफ सच कन्फेशंस कोर्ट कैन कन्विक्ट हिम विदाउट एनी कॉरोबरेशंस ऑफ द एविडेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी जो वीडियो है सेक्शन 24 पे ये कंप्लीट हो गई, और हो सकता है आपको अगर ये पसंद आई होंगी तो आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके बाद मैं सेक्शन 25, 26, 27 पे वीडियो बनाऊंगा जल्द से जल्द और आपके सामने आऊँगा। थैंक यू। ओके।